डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो वाहिद एक्सपेरिमेंट है जिसके रिजल्ट ने हमें ये शो किया कि बज़ाहिर बेजान चीज़ नज़र आने वाली में भी कॉन्शियसनेस हो सकती है। इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया को जिसको आप अगर देख रहे हैं तो उसकी रियलिटी और होती है, लेकिन जिसको आप ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होते हैं तो उसकी रियलिटी या नेचर ही चेंज हो जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि काफ़ी दहाइयों तक साइंटिस्ट के लिए एक मुअम्मा बने हुए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट, उनके हवाले से जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है जिससे डीकोहेरेंस का नाम भी दिया जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है? इस एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले हमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डीपली समझना होगा। इसके लिए हम एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेंगे जिसे थर्मो आयनिक एमिशन के ज़रिए वो एमिट किया जाएगा। किसी भी मेटल को अगर हमें एक लेवल तक है वो हीट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए हम एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली एक मेटल यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर लो मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल यूज़ करते हैं तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। इसी वजह से हम एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली या मेटल इसको यूज़ करेंगे ताकि उसको हीट ज़्यादा किया जा सके और उससे इलेक्ट्रॉन निकलें। डबल स्लिट के लिए हम एक ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जो इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरह से इफेक्ट ना करे, जबकि डिटेक्टर स्क्रीन के लिए हम फास्फोरस यूज़ करेंगे। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं तो फास्फोरस इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से टकराता है तो लाइट एमिट होती है, जिसके ज़रिए से हम इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल बाय सिंगल करके इस डबल स्लिट में से गुजारते हैं तो हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। लेकिन साइंटिस्ट जब इसमें एक डिटेक्टर ऐड करते हैं ताकि ये इस बात को देखा जा सके कि ये कैसे पॉसिबल है, तो वो एक पार्टिकल के तौर पर बिहेव करता है, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न सिर्फ दो वेव्स ही मिलकर बना सकती हैं। इसलिए जब हम उसमें डिटेक्टर ऐड करते हैं तो वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न शो ही नहीं होता और वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन को कैसे पता कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि जब भी डिटेक्टर ऐड किया जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता है, जबकि डिटेक्टर रिमूव किया जाता है तो वापस वो अपनी पहले वाली प्रॉपर्टीज़ पर ही आ जाता है। ये एक मिस्ट्री बना रहा साइंटिस्ट के लिए, लेकिन रिसेंटली कुछ एक्सप्लेनेशन दी जा रही हैं कि ये मिस्ट्री बिलाकर सॉल्व हो चुकी है, जिसे डीकोहेरेंस का नाम दिया गया है। इनके ख्याल में जब डिटेक्टर ऐड किया जाता है तो वो फोटोन एमिट करता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स की एक्टिविटी को देखा जा सके, लेकिन जब वो फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करता है तो वो अपनी कुछ एनर्जी और मोमेंटम है वो उसको दे देता है, जिसकी वजह से उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और वो आउट ऑफ फेज हो जाता है। क्योंकि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो सिर्फ कोहेरेंट वेव्स की वजह से ही पैदा हो सकता है। इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है फोटोन के साथ तो वो आउट ऑफ फेज हो जाता है, जिसकी वजह से डीकोहेरेंस पैदा होती है। और ये डिटेक्टर इटसेल्फ ही बेसिकली रीज़न है कि हम वो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो डिटेक्टर स्क्रीन पर नहीं देख सकते। जो कोहेरेंट वेव्स होते हैं बेसिकली वो ही इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकती हैं, और कोहेरेंट वेव्स वो होती हैं जो एक दूसरे की सेम कॉपी होती हैं, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन। लेकिन जब हम फोटोन को हिट करते हैं इलेक्ट्रॉन से तो उसकी एनर्जी लेवल वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो डीकोहेरेंट हो जाती हैं। और यही एक्सप्लेनेशन दी जाती है जिसकी वजह से हम इंटरफेरेंस है वो डिटेक्टर की मौजूदगी में नहीं देख पाते। लेकिन इलेक्ट्रॉन फोटोन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। जब इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन के साथ हिट होता है तो वो अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एक न्यू फोटोन है उसको वो एमिट करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन फोटोन को अपने अंदर जज़ब करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन जब वो एमिट करता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। इसका मतलब है अगर हम एक हाई एनर्जी फोटोन को इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करवाएंगे तो वो उस पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा, यानी कि उसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी। जबकि हम एक लो एनर्जी फोटोन को इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करवाएं तो उस पर उसका कम इफेक्ट होगा और उसकी कम एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन क्या ही हो, अगर हम सेम एनर्जी के फोटोन हैं वो हिट करवाएं इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसका मतलब ये है कि उसका इफेक्ट भी सेम ही होना चाहिए, यानी कि जैसे वो कोहेरेंट वेव्स पहले थी
तो वो बाद में भी वैसे ही रहें, क्योंकि तमाम के तमाम पर जब वो फोटोन हिट करे तो उसकी जो प्रॉपर्टी चेंज होगी वो भी सेम ही होंगी, जिसकी वजह से वो कोहेरेंट वेव बाद में भी कोहेरेंट ही रहनी चाहिए। यानी हमें डिटेक्टर की मौजूदगी में भी अगर हम सेम एनर्जी के फोटोन सेंड करते हैं तो जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करते हैं तब भी उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने को मिलना चाहिए। लेकिन जब इस तरह भी किया गया तब भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिला। डिटेक्टर की मौजूदगी में जब हमने सेम एनर्जी फोटोन को वो हिट किया इलेक्ट्रॉन के साथ तब भी उन्होंने एक पार्टिकल की तरह बिहेव किया। इस एक्सप्लेनेशन का जो मीनिंग बनता है वो ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन के साथ कोई चीज़ रिएक्ट करती है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाता। इसी वजह से साइंटिस्ट ने डबल स्लिट के दोनों स्लिट्स में वो कुछ फिल्टर्स ऐड कर दिए जो सेम इफेक्ट के हामिल थे, ताकि इलेक्ट्रॉन जब इनमें से गुजरे तो वो फिर इनके साथ रिएक्ट करे और इंटरफेरेंस पैटर्न अगर देखने को नहीं मिलता तो हम ये कह सकते हैं कि वाकई ही डिटेक्टर की जो खुद इटसेल्फ ही इसकी बेसिकली रीज़न है जिसकी वजह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर इंटरेक्शन के बावजूद भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिल जाता है तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल रॉन्ग होगी। लेकिन जब उन्होंने फ़िल्टर ऐड किए और इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजारा तो इनसे रिएक्ट करने के बावजूद भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला, जिससे ये साबित हुआ कि ये डीकोहेरेंस वाली एक्सप्लेनेशन वो बिल्कुल गलत है। इस एक्सपेरिमेंट को पिछली कुछ दहाइयों में सो मैनी टाइम्स किया जा चुका है लेकिन रिजल्ट सेम ही है। साइंटिस्ट इतनी बारीक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए ये जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो आल टुगेदर करेक्ट नहीं है। इस हवाले से बहुत सारे आर्टिकल भी शाया हो चुके हैं कि डीकोहेरेंस है वो बेसिकली काज नहीं है इस फेनोमेना के पीछे। लेकिन असल जो इशू है वो ये नहीं है कि डिटेक्टर की मौजूदगी में वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है या नहीं बनता, बल्कि सबसे ज़्यादा मिस्ट्री साइंटिस्ट के लिए ये बनी हुई है कि हमने तो एक इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट में से गुजारा था, लेकिन जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो तो दो वेव्स की सूरत में ही बन सकता है, एक सिंगल वेव है वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बना सकती। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन को तो दोनों में स्लिट्स में से एक ही टाइम में से अगर गुजरता है तभी वो इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पर डबल स्लिट्स के दोनों स्लिट्स में से वो गुजरे, और इसीलिए एक नोबेल प्राइज़ रखा गया है कि कोई इसको एक्सप्लेन कर पाए। ये थोड़ी सी मिस्ट्री पुरानी हो चुकी है कि इंटरफेरेंस पैटर्न डिटेक्टर की मौजूदगी में होता है या क्यों नहीं होता, लेकिन असल मिस्ट्री ये है कि एक इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट्स में से एक ही टाइम पर वो कैसे गुजर सकता है।